So hello all, welcome to Geekbit. So in this video, we'll be talking about the basics of C++, that is the syntax of C++, what are header files, what are namespaces that we use in C++, and finally we'll be writing a hello world program, and also we'll be taking a look at the cin and cout, that is the function that are used for input and output in C++. So let's start. तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, that is our syntax. सो व्हाट इज द सिंटेक्स? क्या होता है कि अपने पास कोई भी अगर लैंग्वेज होती है ना, तो लैंग्वेज को लिखने का एक सिंटेक्स होता है, यानी कि प्री डिफाइंड मैनर होता है, मैनर टू राइट अ लैंग्वेज. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी अगर हिंदी बोलता है, तो हिंदी का भी क्या है, एक पूरी की पूरी ग्रामर डिफाइंड है. और वो ग्रामर क्या है बेसिकली कि वो जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते हैं व्याकरण, और उस तरीके से मतलब एक हिंदी का भी एक अपना सिंटैक्स है कि आप लाइन को किस फ्लो में बोलो, किस तरीके से आप पूरी की पूरी लाइन बोलोगे. ठीक है. तो ये अपना एक सिंटेक्स की बात आती है. तो लैंग्वेज का भी ना मतलब सिंस सी प्लस प्लस भी एक कौन सा लैंग्वेज है, बट ये वो लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात करने वाले हैं, तो इसका भी एक अपना तरीका होता है बात करने का. तो वो तरीका अपना क्या है कि अगर जो बेसिक सिंटैक्स होता है सी प्लस का, दैट इज़ कि सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं अपनी हेडर फाइल. हेडर फाइल क्या होती है कि जब कभी भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो प्रोग्राम के अंदर अपने को कुछ रिक्वायरमेंट होती है. रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? रिक्वायरमेंट ऑफ सम फंक्शंस. तो फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल कि अपना सीन सी आउट ही हो गया. सीन क्या होता है? सीन होता है कि हमारा फंक्शन होता है दैट इज यूज फॉर इनपुट इन सी प्लस प्लस. और जैसे ही होता है कि अपना सी आउट होता है आउटपुट इन सी प्लस प्लस. जैसे अगर किसी ने सी पढ़ी हो, सी के अंदर क्या होता था, स्कैन एफ और प्रिंट एफ होते थे ना, और प्रिंट एफ. उस तरीके से हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर ये हमारे सी इन सी आउट होते हैं. ऑल दो यू कैन यूज द सेम स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ इन सी प्लस प्लस टू, बट वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द सी प्लस प्लस पार्ट. ओके. तो ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये फंक्शंस हमेशा हम ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, यानी कि अगर लेट से मैं कोई एक्स चीज़ का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एक्स डॉट सी पी पी. जो एक्स डॉट सी पी पी क्या है, हमारी एक्सटेंशन होती है जिसका हम यूज़ करते हैं सो दैट कि हम डिफाइन कर पाएँ कि हमारी सी प्लस प्लस फाइल है. तो ये फाइल टाइप है बेसिकली. तो जैसे हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर अब हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है. तो इट्स नॉट लाइक कि आप लोग हमेशा पहले इनपुट का पूरा कोड लिखोगे इस प्रोग्राम में कि यहाँ पे हाँ चलो ठीक है जी, यहाँ पे इतने में इनपुट लो, फिर उसके बाद फिर तुम आउटपुट का कोड लिखोगे. सो इट्स नॉट लाइक दैट. आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि हर बार मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बार बार नहीं लिखनी होती. तो उस चीज़ के लिए हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस ना प्री रिटर्न रहते हैं. जैसे हमारे पास ये अपनी एक हेडर फाइल होती है, जो सबसे बेसिक हेडर फाइल होती है, जो स्टार्टिंग में भी मतलब सब लोग देखते भी होंगे, वो होती है हमारी आईओ स्ट्रीम. आईओ स्ट्रीम का इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. बेसिकली इस वाली हेडर फाइल के अंदर क्या होता है कि हमारे बेसिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल हमारा सीन होता है, सी आउट होता है, और भी कुछ एटसेट्रा. ठीक है. ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, ये कंटेंट होता है ऑलरेडी, जिसकी वजह से अगर आपको इनपुट लेना है ना, तो आपको बार बार इनपुट का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ना ही आपको आउटपुट का कोड लिखना पड़ेगा. ओके. अब जैसे अब सिंस हम थोड़ा सीपी स्पेसिफिक बात करते हैं, तो सीपी में क्या होता है कि सीपी में मतलब सीपी में सी प्लस प्लस जो होती है ना, ये वाइडली यूज्ड होती है. मतलब एक मेजॉरिटी जो लोग हैं सीपी करने वाले, वो जनरली सी प्लस प्लस प्रेफर करते हैं. क्यों? उसका ना एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है. वो पार्ट क्या है? एक सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी, दैट इज बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच. बेसिकली ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एस होती है हमारी सी प्लस की. ये तो मतलब सी पी वाले बंदों की जान होती है एक तरीके से. यानी कि इस मतलब ऐसा समझो इसको कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिदम होता है, एक होता है बाइनरी सर्च. ये बाइनरी सर्च क्या करता है, ये एक सॉर्टेड एरे के अंदर से कुछ फाइंड करके लाता है. तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम खुद से इस पूरे का कोड लिखें, और वो कोड होता है अराउंड मतलब 8 से 10 लाइन का लेट से कोड हो गया वो. हम्म. तो उस वाले कोड के अंदर इट्स योर चॉइस कि एक तो हो गया कि आप मतलब पूरा का पूरा 8 से 10 लाइन का कोड लिखोगे, वर्सेस एक हम अगर ये वाली जो लाइब्रेरी बताए ना, एस टी एल लाइब्रेरी हमारी बिट स्लेस एस टी डी सी प्लस डॉट एच. तो अगर हम इस वाली लाइब्रेरी का यूज़ करें, तो यही ना सेम बाइनरी सर्च, इसका एक ऑलरेडी प्री बिल्ड फंक्शन है, दैट इज बाइनरी अंडर स्कोर सर्च.
ठीक है, तो सेम काम एक लाइन में भी हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग, आई थिंक यू हैव गॉट एन आइडिया कि क्यों हम लोग ये हेडर फाइल यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट दी हेडर फाइल। सो नाउ कंटिन्यूइंग ऑन टू द सिंटेक्स, तो हमने एक चीज़ देख ली कि सबसे पहली जो लाइन होती है दैट इज़ लाइन 1, वो हमारी हमेशा हेडर फाइल कंटेन करती है। अब क्या होता है, जो आपकी लाइन 2 होती है ना, उसके अंदर मतलब एज ऑफ नाउ उसके अंदर आप अपना नेम स्पेस डिफाइन करते हो। तो नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस आई हैव ऑल्सो मैंशन कि ये भी हम लोगों को इसी वीडियो में डिस्कस करना है। तो नेम स्पेस में क्या होता है, नेम स्पेस को ऐसे समझो, लेट से दो लोग हैं, सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, ये कोई कॉलेज है, तो इसके अंदर दो लोग पढ़ रहे हैं। लेट से पहले का नाम भी मतलब रमेश है, दूसरे का नाम भी रमेश है, और कोइंसिडेंटली दोनों सेम क्लास के अंदर हैं, क्लास भी इन दोनों की सेम है। तो अगर टीचर आया, टीचर चाहता है कि मैं रमेश को बुलाऊं, लेकिन टीचर ने जैसे ही रमेश को बुलाया, ये तो दोनों के पास कॉल गई कि यार कौन सा रमेश है भाई बताओ। तो टीचर किस रमेश को, तो इन दोनों को तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा रमेश है भाई? तो वो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, तुम लेट से एक चीज़ कंसिडर कर सकते हो कि टीचर क्या करेगा, रोल नंबर स्पेसिफिक हो जाएगा कि हाँ भाई रमेश ऑफ रोल नंबर कौन सा, लेट से 34 रोल नंबर वाला रमेश आ जाओ। तो जब ये तुमने फैक्टर डाला ना, ये एक तरीके से तुम ना नेम स्पेस कंसिडर कर सकते हो। तो अब हम सी प्लस प्लस के टर्म्स में देखें ये नेम स्पेस क्या है। तो क्या होता है कि सी प्लस प्लस के अंदर जो कंपाइलर होता है ना, वो बेसिकली सी प्लस प्लस ना खुद से भी ये अलाउ करती है कि तुम एक ही नाम के मल्टीपल चीज़ रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मेरी मर्जी है कि मैंने एक नेम स्पेस बनाया, लेट से नेम स्पेस n1 हो गया, जिसके अंदर हमने एक इंटीजर x को असाइन कर दी 5 की वैल्यू। ओके, अब सेम हमने एक और नेम स्पेस बनाया n2, अब उसके अंदर भी हमने क्या करा, एक इंटीजर x ही, यानी कि दोनों दोनों सेम नाम के इंटीजर बनाए और इसको मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। लेकिन अब मैंने क्या करा, जो मेरा मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन पे भी आते हैं, मतलब ये ऐसा समझ लो कि मोस्ट प्रायर फंक्शन होता है। जब भी हमारा कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल और ये सब देखने के बाद, स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें देखने के बाद, मतलब सबसे पहले इस पे आता है कि मेन फंक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। लेट से मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता है कि मेरे को प्रिंट कराना है एक्स, ठीक है, यानी कि हमें ऐसा कुछ था, सी आउट एक्स, ये बेसिकली सी आउट का सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो सी आउट कराना अपने को एक्स। तो भाई ये जो अपना कंपाइलर है ना, कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज कि भाई तुम कौन से वाले एक्स की बात कर रहे हो, तुम्हारा एक्स है वाला कौन सा वाला, ये वाला है, ये वाला है, यानी कि n1 नेम स्पेस का है, फिर n2 नेम स्पेस का है, और उसकी वैल्यू क्या है भाई, 5 है या 10 है भाई। तो जो कंपाइलर क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया कि यार ये कौन से वाले नेम स्पेस की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है या फिर ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ना, हम क्या करते हैं, ये एक स्कोप रेजोल्यूशन स्पेसिफायर होता है बेसिकली, कि ऐसे करते हैं n1 x, इससे हमने क्या करा है, इसको डिफाइन कर दिया कि हाँ चलो ये नेम स्पेस हमारा n1, यानी कि n1 नेम स्पेस का हम x एक्सेस कर रहे हैं। तो n1 नेम स्पेस का x कौन सा है, n1 नेम स्पेस का जो अपना x है दैट इज दिस, यानी कि 5 वाला। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट द नेम स्पेस। तो आई होप मतलब इसमें ही तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या था नेम स्पेस पूरा, कि नेम स्पेस में क्या होता है, ये हमारा बेसिकली स्कोप रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अगर जैसे अब ये मैं प्रिंट करता तो क्या वैल्यू होती है, हमारे पास 5 वैल्यू देके जाता, वर्सेस अगर मैं ऐसे करता कि n2 वाला x, सो उस केस में क्या होता, उस केस में हमारे पास 10 वैल्यू आती, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अब, सिंस अब तुम बार बार जब मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख रहे हो, मतलब एक प्रोग्राम अगर लेट से तुम लिख रहे हो, एक प्रोग्राम लिख रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम हमेशा उस प्रोग्राम के अंदर बार बार ये यूज़ करोगे, यानी कि लेट से कुछ वाई नेम स्पेस था, वाई नेम स्पेस का ये वाला फंक्शन मेरे को एक्सेस करके दो, वाई नेम स्पेस का कुछ जेड फंक्शन मेरे को एक्सेस करके दो। तो तुम बार बार तो यही नहीं यूज़ करना चाहोगे ना यार, क्यों इतनी मेहनत करोगे तुम, तो फिर बोलोगे कि मैं यार सी प्लस प्लस ही छोड़ देता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है। स्टैंडर्ड नेम स्पेस क्या होता है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस हमारा ऐसा होता है कि जो भी तुम फंक्शन लिख रहे हो ना, वो स्टैंडर्ड वाला फंक्शन, यानी कि स्टैंडर्ड वो फंक्शन का काम क्या है, यानी कि अगर लेट से मैं सी आउट लिख रहा हूँ ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग
स्टैंडर्ड नेम स्पेस वाला सी आउट, तो ये वाला पार्ट हटा के मैंने पहले से डिफाइन कर दिया कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये हमारी दूसरी लाइन होती है हेडर फाइल के बाद, ठीक है। तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि मैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस वाला मेरे को ये सी आउट ला के दो, ठीक है। सो दिस वॉज द नेम स्पेस। अब बात करते हैं, मतलब अब जितना अभी तक हमने सिंटैक्स पढ़ा, अब इसको दोबारा से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहली लाइन थी हमारी हैश इंक्लूड अपनी आईओ स्ट्रीम, दूसरी लाइन थी वो थी हमारी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर। नेक्स्ट लाइन जो आपकी होती है अभी के लिए हमारी वो होगी वो मेन फंक्शन वाली, यानी कि मेन फंक्शन ऐसा कुछ होता है इंट मेन, ठीक है। इस वाले की फंक्शन पे जो कोड लिखा होता है, नहीं मतलब सबसे ज़्यादा प्रायर कोड होता है, जो हमारा सी प्लस प्लस कंपाइलर होएगा ना, वो क्या करता है ऊपर की लाइनें देखने के बाद ना सीधा आएगा इस वाले फंक्शन के अंदर, ये वाले फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है, फिर देखेगा कि भाई मेन फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, फिर इस कोड को एक्सेस करेगा। यानी कि ये वाला जो कोड है, मतलब सी प्लस कंपाइलर ढूंढेगा ही इसे, यानी कि मेन फंक्शन को ही ढूंढने वाला है वो पूरे के पूरे उसके अंदर, और फिर मेन फंक्शन के अंदर जो जो लिखा हुआ है उस इंस्ट्रक्शन से फिर वो ऊपर ऊपर जाएगा। यानी कि जैसे अगर ऐसा कुछ होता कि यानी कि फंक्शन F1 लिखा होता कुछ, ठीक है, और फिर हमारा फंक्शन लेट से फंक्शन 2 होता कुछ, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा होता, तो जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर इन दोनों को इनिशियल स्किप मार के फिर मेन फंक्शन में आता है। लेट से मेन फंक्शन से हमारी कॉल जाती है F1 के अंदर और F2 के अंदर, तो उसके बाद फिर यहाँ से वो F1 और फिर यहाँ से फिर वो F2 जाता, ऐसे फ्लो चलता है इसका। ओके, सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। तो इतना था, मतलब इतना अपने बेसिक जो होते हैं ना, मतलब बहुत फंडामेंटल, वो अपना क्लियर हो चुका है। अच्छा हाँ, एक बात और, मेरा सबलाइम टेक्स्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी मतलब थोड़े टाइम से क्रैश हो रहा है। सो नो वरीज, तुमने ऑलरेडी मतलब पिछले वाले वीडियो के अंदर कंपाइलर तो इंस्टॉल कर ही लिया था, तो यू कैन कंटिन्यू विद वी एस कोड, या फिर अगर तुम्हारा सबलाइम चल रहा है तो तुम सेम उस पर कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ मेरा सिंस सबलाइम क्रैश हो रहा है, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दी वी एस कोड। तो यहाँ पे जो अपने वो कोड देखा हमारा, मैंने क्या बताया था, इनिशियल लाइन जो होती है दैट इज़ आर इंक्लूड ऑफ हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या पढ़ी थी अभी तक हमने, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। नेक्स्ट वाज कि हम नेम स्पेस डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लाइन इज द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या होएगा अब जैसे मतलब हमें प्रिंट कराना, हमें एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना था, सो द प्रोग्राम इज लाइक ओके, एंड नाउ लेट्स रन इट। तो यहाँ पे टर्मिनल में आप देख लेना, सो आउटपुट आ गया अपना हेलो वर्ल्ड। बट एक बार एक चीज़ ट्राई करते हैं, ये अपना नेम स्पेस हटाते हैं। नाउ यू विल सी कि जो कंपाइलर है ना, ये देखो कंफ्यूज हो गया, क्या तुम कौन से वाले सी आउट की बात कर रहे हो, कौन से वाले एंडल की बात कर रहे हो। सो एंडल क्या होता है, एंडल बेसिकली हमारा न्यू लाइन देने के लिए होता है, यानी कि एंडल क्या करता है, वो न्यू लाइन दे देता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन के अंदर आउटपुट आएगा, यानी कि इतना आउटपुट जो है ना यहाँ तक वाला, यानी कि एंडल से पहला पहला, यानी कि इतना इतना जो रहेगा अपना, ये सारा का सारा एक लाइन में रहेगा, और उसके बाद जैसे ही एंडल लगा दोगे ना तो वो नेक्स्ट लाइन में आने लग जाएगा। ओके, तो जैसे अब मैं अब इसको रन करके देखते हैं अब क्या एरर आता है। सी दिस, ये क्या कर रहा है कि डिड यू मीन एस टी डी सी आउट, तो मैंने बताया भी था कि कौन सा वाला सी आउट, जैसे ये देखो ये रहा कि स्टैंडर्ड वाला सी आउट या फिर कौन सा सी आउट, तो तुम बार बार नहीं लिखना चाहोगे ना, यानी कि एक तो तरीका तुम्हारे पास ये भी है कि मैं यहीं कहीं डिफाइन कर दूं कि स्टैंडर्ड वाला सी आउट, ठीक है, और सेम चीज़ मैं करूँ इसका स्टैंडर्ड वाला एंडल। नाउ यू विल सी कि एरर हट चुका है, तो अब जैसे से मैं रन भी करूँगा ना तो ये रन भी हो जाएगा। ओके, बट बात आती है कि हम ये करें क्यों, तो मतलब बार बार एस टी डी लिखें क्यों यहाँ पे, तो ये चीज़ हटाने के लिए ही, यानी कि हम स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि कंपाइलर देखो खुद कंफ्यूज हो रखा है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि सी आउट तो तुमने डिक्लेयर ही नहीं करा है, तुम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हो जो तुम बिना डिक्लेरेशन के यूज़ कर रहे हो, जो तुमने बताया भी नहीं फंक्शन काम क्या करता है। उसके बाद इसने बोला अच्छा चलो ठीक है, एक फंक्शन मेरे पास स्टैंडर्ड पड़ा है वो सी आउट, क्या तुम उसी सी आउट की बात कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट,
अबाउट नेम स्पेस। सो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार नेम स्पेस इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, अब हम सेम अगर लाइन लिखेंगे तो सी आउट, नाउ यू सी दिस। ओके, सो अपना हेलो वर्ल्ड इजीली प्रिंट हो गया। ओके, सो दैट वाज द सी आउट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सीन। तो सीन के लिए मैं एक बहुत छोटी सी वाली बात बता दूं कि जैसे एक एक ना डेटा टाइप होता है इंटीजर, यानी कि उसमें बस न्यूमेरिक वैल्यू आप स्टोर करते हो। सो इंटीजर एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने 5, मतलब इनिशियल कोई वैल्यू नहीं देते हैं, इसकी वैल्यू इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट कैसे होगी, इनपुट के लिए हम एक फंक्शन होता है अपने पास, जैसे प्रिंटिंग के लिए हमारा आउटपुट के लिए फंक्शन था सी आउट, यानी कि आउटपुट के लिए हमारा कौन सा था, सी आउट। उसी तरीके से जो हमारा इनपुट होता है ना, उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सीन यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, सीन, अब उसके बाद एक्स। ओके, इससे क्या होगा, इस लाइन से हमने ये वाला जो ऊपर एक्स लिखा है ना, ये अपन ने इनपुट ले लिया है। नाउ वी विल जस्ट चेक कि हमारा एक्स जो है वो इनपुट हुआ भी है कि नहीं, बाय प्रिंटिंग इट्स वैल्यू। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे अपने इसने इनपुट मांगा, लेट से मैं 100 इनपुट देता हूँ, तो ये देखो नेक्स्ट लाइन में अपने पास क्या आया, ये 100 वाला आउटपुट। तो प्रोग्राम का फ्लो क्या बना, प्रोग्राम का फ्लो था, सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर आया वो है इसके पास। ये थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले वो आया, हेडर फाइल चेक करी उसने, उसके बाद फिर नेम स्पेस चेक करा। नेम स्पेस चेक करने के बाद कंपाइलर आया आगे मेन फंक्शन पे, सीधा मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन के बाद इसने यहाँ पे देखा कि अच्छा एक इंटीजर एक्स है। फिर वो गया अगली लाइन पे, ये क्या थी, ये हमारी कमेंट्स होती हैं। कमेंट्स क्या होती हैं, ये वो पार्ट होता है जो कि हमारा कंपाइलर रीड नहीं करता, कंपाइलर डज नॉट रीड दिस। और एक कमेंट देने का सिंटेक्स क्या होता है, कमेंट देने का सिंटेक्स होता है हमारे ये डबल स्लैश, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं इसको। और अगर सेम काम तुम्हें करना है मल्टी लाइन के लिए, तो तुम ऐसे कर सकते हो, लेट से फिफ्थ लाइन और ये सिक्स लाइन थी हमारी, तो हम क्या करते, एक स्लैश और फिर यहाँ पे लगाते स्टार, और फिर यहाँ पे लेट से कुछ भी कंटेंट लिख दिया, और आई वांट कि वो थोड़ा कंटेंट मतलब सिक्स लाइन में भी रहे, और उसके बाद फिर वो एंड हो, तो यहाँ पे फिर स्टार और फिर स्लैश। I hope you are clear with the single line and multi-line comments. Okay, so this was it about the basics. तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया what was the syntax, that was most basic syntax you can see at this point when you are learning. तो उसके बाद हमने डिस्कस करा what are namespaces, then we also wrote a hello world, also we did the scene cout, we talked about what are header files, we got to know about the single line and multi-line comments. So I hope that this was clear to you all. So we'll meet in the next